कभी सोचा है हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? असफलता से, कमी से, मुश्किलों से? नहीं, हम इंसान सबसे ज्यादा डरते हैं उस चीज से जो अभी हुई ही नहीं है, भविष्य से। भविष्य की चिंता यह वह आग है जो धीरे धीरे इंसान को भीतर से जला देती है। यह नींद छीन लेती है, मन की शांति छीन लेती है, जीने की इच्छा तक कमजोर कर देती है। हम आज को जीने के बजाय कल की चिंता में जलते रहते हैं। हमारी नींद उड़ जाती है, मन बेचैन हो जाता है और धीरे धीरे यह चिंता हमारे पूरे जीवन पर कब्जा कर लेती है। लेकिन एक बात याद रखना, भविष्य कभी चिंता करने से नहीं बदलता। भविष्य बदलता है आज किए गए कामों से। कई बार हमें लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। पर सच ये है कि हमारा डर असल समस्या से बड़ा हो जाता है। हम काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में बसा हुआ भय हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। जिंदगी का एक नियम है, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाना चाहते हो, तो तुम्हें एक फैसला लेना पड़ेगा। डर के साथ भी आगे बढ़ो, अनिश्चितता के बीच भी कदम बढ़ाओ। चिंता को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद काम कर सकते हो। याद रखो ना, भविष्य तुम्हारे हाथ में है, न परिस्थितियां, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे फैसले, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में हैं। और जब इंसान अपने आज पर काम करता है तो उसका कल अपने आप बदल जाता है। कहते हैं भविष्य उनके होता है जो वर्तमान में अपना सब कुछ झोंक देते हैं, और यह सच है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी जिंदगी भविष्य की चिंता ने लगभग नष्ट कर दी थी। वह डरता था, घबराता था, टूट चुका था, लेकिन एक मुलाकात ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उस कहानी में एक सीख छुपी है, अगर तुम अपने विचार बदल लो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। तो चलिए सुनते हैं वह कहानी जो आपको सिखाएगी कि भविष्य की चिंता कैसे खत्म होती है और वर्तमान की ताकत कितनी अद्भुत होती है। एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। राजेश का जीवन कृषि पर आधारित था और वह दिन रात खेतों में मेहनत करता था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। हर दिन काम करते वक्त उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता था, कल क्या होगा। राजेश को हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि कहीं वह असफल ना हो जाए। उसकी फसलें खराब हो गई तो क्या होगा, उसके पास अपने परिवार को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्या वह अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना पाएगा? यह विचार उसके मन को दिन रात परेशान करते रहते थे। इस चिंता में उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी और वह हर दिन उदास और थका हुआ महसूस करता था। राजेश सिर्फ भविष्य की ही चिंता नहीं करता था, वह हर छोटी छोटी बात को लेकर भी तनावग्रस्त रहता था। अगर कभी खेत में कोई काम समय पर पूरा ना हो पाता तो वह घंटों इस बात पर सोचता कि इसका क्या नतीजा होगा। उसकी चिंता इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वह अपने काम में भी मन नहीं लगा पाता। किसी नए काम को शुरू करने से पहले ही उसे असफलता का डर सताने लगता था और इसलिए वह कुछ भी ढंग से कर नहीं पाता था। राजेश ने अपने मन की शांति पाने के लिए कई विद्वानों, पंडितों और संतों से मिलना शुरू किया। वह हर किसी से एक ही सवाल पूछता, मुझे मेरे भविष्य की चिंता सता रही है, मैं क्या करूं? लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। कुछ लोगों ने उसे अपने कर्मों में सुधार लाने की सलाह दी, तो कुछ ने उसे ज्योतिषियों के पास जाने को कहा। कई लोगों ने उसे सलाह दी कि वह अपना धन किसी सुरक्षित जगह पर निवेश करें ताकि उसे मुनाफा मिल सके। कुछ लोगों ने कहा कि उसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं और उसे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि उसके कर्मों में ही कोई कमी है और उसे अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन सारे नुस्खे अपनाने के बाद भी उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन राजेश के एक मित्र ने उसे एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया जो एकांतवास में रहते थे। मित्र ने कहा, अगर कोई समाधान है तो वह उन भिक्षु के पास ही मिलेगा। उन्होंने कई लोगों की परेशानियां हल की हैं। यह सुनकर राजेश के मन में उम्मीद की एक किरण जागी और उसने तुरंत भिक्षु से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन राजेश उस भिक्षु के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण जगह पर स्थित था जहां पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट ने पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रखा था। राजेश ने भीतर प्रवेश किया और विनम्रता पूर्वक भिक्षु के सामने अपनी समस्या रखी। उसने कहा, गुरुजी, मुझे भविष्य की बहुत चिंता है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा।
कृपया मुझे कोई उपाय बताइए, उसके बदले में आप जो भी चाहेंगे मैं वह दे दूंगा। बस आप मेरी समस्या का हल कर दीजिए। राजेश की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, धन दौलत से मेरे मन को कोई संतोष नहीं मिलता। मुझे यह सारी चीजें नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी समस्या का हल तभी निकाल सकता हूं जब तुम मेरी बातों पर गंभीरता से ध्यान दो। जब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, मेरी मदद भी तुम्हारे काम नहीं आ सकती। अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो मैं तुम्हारा समय चाहता हूं। क्या तुम मेरे लिए समय निकाल सकते हो ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं कि तुम क्या गलती कर रहे हो? यह सुनते ही राजेश की आंखों में आशा की किरण चमक उठी और वह तुरंत ही बौद्ध भिक्षु से बोला, गुरुजी, मैं आपको अपना समय देने के लिए तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। बस मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। बौद्ध भिक्षु राजेश की निश्चित दृढ़ता को देखकर प्रसन्न हुए और उसे कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारे 7 दिन का समय चाहिए और इन 7 दिन में तुम मेरे इस आश्रम में रहना होगा। जैसा मैं कहूं ठीक वैसा ही करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजेश थोड़ा सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर वह 7 दिन तक बौद्ध भिक्षु के साथ रहेगा तो उसका काम कैसे चलेगा, उसके घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे और सबसे जरूरी बात, उसकी पत्नी यह सुनकर क्या कहेगी। लेकिन उसे समाधान भी चाहिए था। राजेश ने सोचा, अगर मैं अपनी पत्नी से कहूं कि मुझे अपनी समस्या का समाधान ढूंढकर बेहतर इंसान बनना है और इसके लिए मुझे 7 दिन इन बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहना होगा, तो अवश्य ही मेरी बात मान जाएगी, बौद्ध भिक्षु के साथ रहने की इजाजत देगी। और वैसे भी मेरी जिंदगी के बस 7 दिन ही तो है। लेकिन अगर मैं इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया तो यह चिंता मुझे जीवन भर परेशान करेगी। उसने सोचा कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए 7 दिन समर्पित कर सकता है। काफी सोच विचार के बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आपको 7 दिन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके पहले उसे अपनी पत्नी को यह सब बताना होगा ताकि वह परेशान ना हो। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जरूर बेटा, तुम मुझे कल इसी जगह पाओगे। घर लौटकर राजेश ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी को सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह अपने पति के प्यार और उसे हो रही तकलीफ को समझ गई। उसने अपने पति को हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन बौद्ध भिक्षु ने राजेश से कहा, आज से 7 दिन तक तुम्हें एक भिक्षु की तरह जीवन जीना होगा। तुम्हें उनके जैसे कपड़े पहनने होंगे, आश्रम में उनकी तरह सफाई करनी होगी और भिक्षा के लिए गांव में जाकर भिक्षा लाना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर काम करने से पहले अपने मन में यह विचार करना होगा कि यह काम कैसा होगा, क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? अगर हां तो कितनी बखूबी से, और यह काम खत्म होने के बाद क्या परिणाम होगा, यह सोचकर ही हर काम करना होगा। राजेश थोड़ा घबरा हुआ था। भिक्षु का जीवन बिल्कुल नया अनुभव था, लेकिन राजेश ने बौद्ध भिक्षु की बातों को स्वीकार कर लिया। उसे लगा ये 7 दिन आसानी से कट जाएंगे। आखिर थोड़े कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगाने और भिक्षा मांगने में क्या है। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह तो रोजमर्रा के काम हैं, जिन्हें मैं वैसे भी घर पर करता हूं। इसमें क्या मुश्किल है। उसने आश्रम के वस्त्र पहने, झाड़ू उठाया और आश्रम की सफाई शुरू करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने मन में बौद्ध भिक्षु के शब्दों को दोहराया। उसने सोचा, यह झाड़ू लगाना इतना कठिन भी नहीं है, इसे पूरा कर सकता हूं। और झाड़ू लगाने लगा, धीरे धीरे से और ध्यान से झाड़ू लगाकर, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई कोना ना छूटे। इस काम को पूरा करने का क्या परिणाम होगा, आश्रम स्वच्छ होगा और रहने में अच्छा लगेगा। और फिर उसने आश्रम की सफाई का काम पूरा किया। जब सब्जियां काटने का समय आया तो राजेश ने गुरुजी के कहे अनुसार मन में विचार किया कि यह काम कैसा होगा और इसका क्या परिणाम होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने यह यकीन बिठाया कि यह काम आसान होगा। वह अपने घर में भी अक्सर सब्जियां काटता था और उसे लगा कि इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत और सावधानी से सब्जियां काटने से सबको खुश करना संभव होगा। इस काम के बाद वह आश्रम के रसोई में मदद करने का आनंद लेगा, जिससे सबको समय पर और स्वादिष्ट भोजन मिल सकेगा। राजेश को यह अवसर अन्यों की सेवा करने का एक सुंदर मौका प्रदान करेगा और उसे खुशी होगी कि उसने इस काम में योगदान दिया। जब भिक्षा मांगने का समय आया तो राजेश ने मन में सोचा कि कैसा होगा भिक्षा मांगना। उसने खुद से पूछा कि क्या यह कठिन होगा। फिर राजेश ने सोचा कि भिक्षा मांगने में क्या कठिनाई है। मैं पैसे नहीं मांग रहा, बस एक रोटी या थोड़ा अनाज की मुझे उम्मीद है कि लोग दया दिखाएंगे
और मुझे कुछ ना कुछ जरूर देंगे। क्या यह मुश्किल होगा? वह खुद को जवाब देता है, मुझे नहीं लगता। मैं विनम्रता से भिक्षा मांगूंगा और लोगों से सम्मान पूर्वक बात करूंगा तो मुझे लगता है कि वे मेरी मदद करेंगे। उसे लगा कि यह एक अच्छा अनुभव होगा। पहला दिन तो ठीक ठाक गुजरा। उसने आश्रम के वस्त्र पहने, आश्रम की साफ सफाई में हाथ बटा और आसपास के घरों से भिक्षा मांग कर लाया। सब्जियां काटकर उसने रसोई में भी मदद की। लोगों ने उसे सम्मान से भोजन दिया और उसकी कोशिशों की सराहना भी की। उसने सारे काम बखूबी निभाए। राजेश को लगा कि बाकी दिन भी ऐसे ही आसानी से निकल जाएंगे। शाम को बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उसने पूरे दिन के अनुभवों को उन बौद्ध भिक्षु को बताया और कहा, देखा गुरुजी, मैंने सारे काम कर दिए और मैंने काम करने से पहले सोचा भी कि वह कैसे होंगे। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, लेकिन याद रखना, जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी हमारी उम्मीदों से थोड़ी अलग चलती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कल शायद परिस्थिति अलग हो। और ऐसा ही कुछ अगले दिन से राजेश के साथ होने लगा। अगले ही दिन दिक्कतें शुरू हो गई। भिक्षा मांगते समय एक स्त्री ने उसे डांट दिया, यह कहते हुए कि वह आलसी है और काम करने के बजाय भीख मांग रहा है। राजेश को यह बात चुभ गई। उसने मन ही मन सोचा कि वह तो गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, फिर भी उसे अपमान सहना पड़ रहा है। फिर एक दिन आश्रम में सब्जियां काटते समय राजेश का हाथ कट गया। उसे गुस्सा आया कि इतना आसान काम भी वह ठीक से नहीं कर पाया। ऊपर से रात के भोजन में भी सिर्फ रोटी और दाल थी। ऐसा सोचते हुए राजेश ने आश्रम में झाड़ू लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद जब उन्होंने आधे हिस्से को साफ कर लिया था, तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। इस झोंके ने बाहर की धूल और मिट्टी को उड़ाकर आश्रम के अंदर ला दिया, जिससे सफाई का काम बेकार हो गया और राजेश की परेशानियां बढ़ती गईं। उसे जमीन पर सोने की आदत नहीं थी। उसकी पीठ में दर्द होने लगा। ध्यान के दौरान उसका मन भटकता रहता, तो कभी पर्याप्त भिक्षा न मिलने पर राजेश को भूख से व्याकुल होकर आश्रम खाली हाथ लौटना पड़ता था। राजेश को जल्द ही एहसास हुआ कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे राजेश का उत्साह कम होता गया। उसने सोचा था यह 7 दिन आसान होंगे, लेकिन असल में यह काफी मुश्किल भरे निकले। हर रात सोने से पहले वह सोचता था कि यह 7 दिन कब खत्म होंगे। उसने सोचा, अगले 7 दिन तो बहुत मुश्किल से कटेंगे। उसने बौद्ध भिक्षु को अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, गुरुजी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हर काम से पहले सोचता हूं कि वह काम कैसा होगा, उसका परिणाम कैसा होगा, पर हर काम में मुझे रुकावट आ रही और दिन ब दिन यह सब बढ़ते जा रहा है और मेरे कोई भी परिणाम वैसा नहीं होता जैसा मैंने उस काम को शुरू करने से पहले सोचा था। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। मेरे 7 दिनों में से 4 दिन तो यूं ही कठिन में गुजर गए हैं। बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, चिंता मत करो। मैंने यह सब तुम्हें इसलिए करने के लिए कहा था ताकि तुम समझ पाओ कि ऐसा ही तुम अपने जीवन में भी करते आए हो। तुम इससे पहले अपने जीवन में हर काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम क्या होंगे, यह सोचने में अधिकतर समय बिता देते थे। भविष्य में यह कैसा होगा या यह कैसा होना चाहिए, भविष्य में तुम्हारे पास कितना पैसा होगा, या फिर पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कि अगले साल बारिश नहीं आई तो फसल कैसे उगेगी, या तुम मर गए तो क्या होगा, और इसी कारण तुम वर्तमान में कोई काम नहीं कर पाते थे। लेकिन असली बात तो यह है कि वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य बनाता है और बिगाड़ता है, और तुम तो उन भविष्य के भूतों के बारे में सोचकर डर रहे हो जो असल में तुम्हारे हाथ है ही नहीं। मुझे बताओ, क्या तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में है? राजेश उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं गुरुजी। बौद्ध भिक्षु राजेश से फिर पूछते हैं, क्या बारिश का ज्यादा या कम गिरना तुम्हारे हाथ में है? राजेश बौद्ध भिक्षु से फिर से कहता है, नहीं गुरुजी। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तो क्या यह सही नहीं होगा कि तुम उन काल्पनिक भविष्य के डर से भरे हुए भूतों के बारे में सोचना छोड़ के तुम अपने उस सुनहरे भविष्य के बारे में अभी इसी वक्त क्या कर सकते हो, वह करो। राजेश गुरुजी के इस ज्ञान को समझते हुए बड़े ही गंभीर तरीके से बातों को अपने अंदर सोखता है और कुछ देर शांत रहने के बाद गुरुजी से पूछता है, तो क्या गुरुजी आप यह कह रहे हो कि मैं भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दूं, कोई लक्ष्य ना रखूं अपने जीवन में? ऐसे तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु जोर से हंसते हुए कहते हैं, बेटा, यह तो बेवकूफी होगी। अगर तुम लक्ष्य ही नहीं रखोगे अपने जीवन में तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किस दिशा में अपने कार्य करने हैं, किन जगहों पर अपनी शक्ति खर्च करनी है। आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इस दुनिया में हर किसी को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।
लेकिन यह भी याद रखो कि भविष्य के बारे में तुम सिर्फ इसलिए सोच रहे हो ताकि तुम अपनी दिशा तय कर सको, एक लक्ष्य बना सको, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हें कहां जाना है या क्या बनना है। लेकिन अगर तुम बस उसी के बारे में सोचते रहने की भूल करोगे और वर्तमान में उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुम्हारे जीवन में निराशा और दुख के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। और इसीलिए अब से तुम्हारे 7 दिनों में से बाकी के 3 दिन तुम हर काम अब इस नए ज्ञान को ध्यान में रखते हुए करना। अब से तुम्हें कोई भी काम करने से पहले बस अंतिम परिणाम तय करना है, और उसके बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़ेगा तुम्हें वह करना है। जैसे कि अगर कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा है, तो तुम्हें अपने मन को शांत करके यह समझना है कि लोग खुद भी परेशान होते हैं। अपनी जिंदगी में वह इतने गुस्सा बस तुम्हें देखकर नहीं हुए हैं। उन्हें माफ करो ताकि वह तुम्हारे मन को तंग ना कर सके, और तुम किसी और इंसान के पास जाओ भिक्षा लाने, या कभी प्राकृतिक तौर पर तुम्हारे लिए कुछ बुरा होता है, जैसे कि हवा के तेज झोंके से मिट्टी आना और तुम्हारे सारे झाड़ू मारने की मेहनत पर फैल जाना, तो इस वक्त तुम हार ना मानकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी बन सकता है तुम्हें करना है। जरा सोचो क्या हो जाएगा अगर तुम्हें और एक बार झाड़ू मारना पड़े। क्या तुम पतले हो जाओगे? क्या तुम मर जाओगे? क्या सिर्फ एक हवा का झोंका ही तुम्हें रुलाने या परेशान करने के लिए काफी है? झाड़ू उठाओ और फिर से मेहनत करो, क्योंकि बेटा सिर्फ एक चीज है जो हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकती है, और वह है उस भविष्य को पूरा करने के लिए वर्तमान में की गई मेहनत। आगे गुरुजी राजेश की आंखों में देखकर धीरे से कहते हैं, और मजे की बात तो यह है कि इसी नियम का इस्तेमाल तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को भी दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें अपने परिवार का भविष्य सुखद बनाना था, ना इसी परेशानी को हल करने आए थे। राजेश बड़े ही दुख भरे आवाज में कहता है, गुरुजी मुझे अपने परिवार के भविष्य की बहुत चिंता है। गुरुजी कहते हैं तो इसका मतलब तुम्हें अपना लक्ष्य पता है। बस अब तुम्हें वर्तमान में जो भी करना पड़े वह करना है। उसे पूरा करने के लिए अपने काम में दुगनी मेहनत दो। बस भविष्य के सोचते रहने से वह कभी नहीं बदलेगा। राजेश को अपने विचारों में एक अजीब सी स्पष्टता का अनुभव होता है। कुछ देर शांत बैठकर उसने जो कुछ भी सीखा था उसी से याद रखने का संकल्प लिया। फिर बौद्ध भिक्षु से बोला, गुरुजी अब मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे लगता है कि बाकी के 3 दिन मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। अब जब मेरे सामने कोई बाधा आएगी तो मैं उसे पार कर लूंगा। बौद्ध भिक्षु राजेश की दृढ़ता से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बेटा, यही वह भावना है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। बौद्ध भिक्षु की सलाह को ध्यान में रखते हुए राजेश ने अगले 3 दिन बिताए। रास्ते में वाकई कई कठिनाइयां आई। कभी हार मानने का मन होता, कभी रास्ता भटकने का डर लगता, परंतु उसने गुरुजी के शब्दों को याद रखा। उसने सीखे हुए कौशल का प्रयोग किया और दृढ़ता के साथ हर चुनौती को पार किया। धीरे धीरे राजेश को एहसास हुआ कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। जो करना है अब भी करना है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर पल को सही से इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुजी को प्रणाम करते हुए राजेश ने कहा, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सीख ने मुझे भविष्य की फिक्र से मुक्त कर दिया है। अब मैं जानता हूं कि वर्तमान में जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। राजेश ने गुरुजी को अलविदा कहा और वापस अपने जीवन की ओर चल पड़ा। 3 दिन बाद जब राजेश वापस घर लौटा तो वह पहले से बिल्कुल अलग इंसान था। उसके चेहरे पर एक शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। अब वह हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार था। दोस्तों, राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि वह हमारे हाथ में नहीं है। असली शक्ति हमारे पास वर्तमान में हमारे कर्मों और मेहनत में है। आप अपने जीवन में जितनी चिंता करेंगे उतना ही आपका मन विचलित होगा और आप अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप हर पल पूरी लगन और समझदारी से काम करेंगे, वर्तमान में अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे, तो भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। याद रखो, जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है वर्तमान में उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करना। कठिनाइयां और असफलताएं आएंगी, लेकिन उनका सामना धैर्य और मेहनत से करना ही सफलता की कुंजी है। तो आज से भविष्य की चिंता को छोड़ो, वर्तमान में जियो और अपने सपनों की दिशा में हर कदम भरोसे और मेहनत से बढ़ाओ, क्योंकि जो आप आज करते हैं वही आपके कल को संवारता है। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वह भी अपने जीवन में शांति ला सकें
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही गहरी, मजेदार और जीवन बदल देने वाली बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।